अमानव तमिल प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा, हमने पिछले क्लास में जब भूमि अधिग्रहण एक्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से बताया कि मुनादी कराई जाती है। मुनादी से आप क्या समझते हैं? आज का क्वेश्चन यही है, तो पहले क्वेश्चन डाल लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन है मुनादी, मुनादी से आप क्या समझते हैं? समझते हैं? अब यहां पर मुनादी एक शब्द आया है। मुनादी का मतलब होता है जनता के बीच में एक एक जनता को जानकारी दे देना, एक एक जनता को सरकारी रिपोर्ट की खबर पहुंचा देना। अब जनता को खबर कैसे पहुंचाया जाए, ये प्रारंभिक के स्टेज से चल रहा है, आज नया नहीं है। आज तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पहले भी पहुंचाया जाता था और पहले के जमाने में ज्यादातर यही माध्यम था, आज भी है। कारण कि आज हम लोग इन चीजों को भूल नहीं पाए। अगर इतिहास के पन्नों में कुछ चला गया तो सरकार का नजर वहां से भी है। अगर मान लिया कि कोई पॉलिटिशियन अगर बनता है तो इतिहास के पन्नों को झांकता है, अगर इतिहास के पन्नों को नहीं झांकेगा तो सिस्टम नहीं पकड़ में आएगा। हम आगे कैसे बढ़ेंगे तो इतिहास को देखना पड़ेगा। इतिहास में छपी हुई सारी बातों को अगर पढ़ते हैं कि कौन सक्सेस पुरुष है, कैसे आगे बढ़ा है, उनके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास को तो देखना पड़ेगा। और खास करके ये पुरानी एक परंपरा है मुनादी, एडवर्टाइज, प्रचार प्रसार, लोगों के बीच जानकारियों को देना। ये जानकारी किस तरह की है भाई? कहा गया है कि आप इस जानकारी को अगर आज के डेट में भाया मीडिया के बहुत सारे साधन हैं, जानकारियां मिलती रहती है, जानकारियां दिन दुनी रात चौगुनी होती चली जा रही है। लेकिन हम जिस समय जानकारियां नहीं थी उस समय हम लोग ज्ञानी थे। हम लोग ज्ञानी का मतलब हुआ कि यहां पैदा होने वाले इस धरती के पुत्र में एक एक ज्ञानी पैदा हुए। जिस समय जानकारियां उपलब्ध नहीं थी, युग इग्नोरेंस का था, अज्ञानता का युग था, उस समय भी विद्वान पैदा हुए यहां पर। आज जानकारियां दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, पर आराम से ज्ञान आप ले सकते हो, तो ज्ञान में हम लोग पीछे पड़ते जा रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। कारण कि कहा गया है कि जिसने इतिहास से सबक नहीं सीखा उसकी बर्बादी निश्चित है। हम हो, आप हो, सारी दुनिया हो, सीखना तो पड़ेगा। मान लिया कि किसी न किसी को आदर्श बनाना पड़ेगा। कौन अच्छा, कौन कैसा किया, आज नाम मरकर भी अमर है। कुछ कारण कीर्ति जस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति जीवित है वह व्यक्ति जीवित है। चलिए विषयांतर नहीं होना चाहेंगे, मुनादी की बात करेंगे। मुनादी का मतलब होता है एक प्रचार प्रसार का ये साधन। ये क्या होता है? तो इस मुनादी में गांव के लोगों को सूचना दी जाती थी, कनस्तर पिटवाकर, माने टीन पिटवाकर। कनस्तर का मतलब है वो टीना पिटवा के गांव में घुमाया जाता था। कौन चीज का भाई? डुगडुगी। फिर डुगडुगी बजाकर लोग पूछता था ये डुगडुगी क्यों बजाया जा रहा है? तो जवाब दिया जाता है कि सरकार का यह स्कीम है, सबको भाग लेना है। सरकार रोड निकाल रही है, सबको भाग लेना है।
सरकार आपदा प्रबंधन हो गया, बाढ़ सूखा की राहत बांटने जा रही है, डुगडुगी पीट के हम सूचना दे रहे हैं, सब लोग प्रेजेंट होइएगा, अपना राहत की रकम लीजिएगा। इस तरह से मुनादी कराई जाती थी। आज भी यह रूप है, आज यह रूप खत्म नहीं हुआ है। मान लिया कि भाया मीडिया का साधन अखबार वगैरह है, रेडियो है, टीवी है, या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके माध्यम से आपको नोटिस सूचनाएं दी जाती है, लेकिन जितना मजबूत ये मुनादी है उतना मजबूत वो सूचना नहीं है। ये हर व्यक्ति के कानों कान जाता है। हर गांव में अगर इस तरह से डुगडुगी बजा दे तो हर अज्ञानी लोग, मान लिया कि भाई अखबार में छपा, कितने लोग अखबार पढ़ते हैं ग्रामीण स्तर पर, वहां तो सब लोगों की जानकारी नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि ये इसी किसी चीज की प्रचार प्रसार होने का, सरकारी स्कीम के लाभ उठाने का, या सरकारी सेवा, या कोर्ट का ऑर्डर, या कुर्की जब्ती, अरे कुछ भी हो रहा है, कुछ आदेश है, या सरकार के द्वारा कुछ गिफ्ट बांटा जा रहा हो, सरकार के द्वारा बाढ़ सूखा में राहत दी जा रही हो, जनता के कल्याणकारी योजनाओं का सरकार शिलान्यास कर रही हो, इसके लिए अगर गांव के लोग को सूचना दी जाती है तो एकमात्र साधन ये मुनादी होता है, जो एक एक व्यक्ति के, वो चौकीदार क्या करता है, टीन पीटकर, ढोल पीटकर गांव के लोग पूछता है, अरे ढोल क्यों बज रहा है, सूचना मिल जाएगी कि फलाने जगह पर राहत बंटना है, सूचना मिलेगी कि बाढ़ में पीड़ितों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं दी जा रही है, बेघर को घर दिया जा रहा है, या सुलभ शौचालय का स्कीम है, या जमीन अधिग्रहण के लिए ये डुगडुगी पीटा जा रहा है, कनस्तर पीटा जा रहा है, या कोर्ट का आदेश आया है कि भाई फलाने का कुर्की जब्ती होगा, वो भाग गया, लेकिन डुगडुगी से हम सूचना दे देते, बहुत सारी बातें होती है। तो ये सारे सिस्टम के लिए मुनादी कराई जाती है। आज भी ये साधन काफी मजबूत है। ये डुगडुगी और कनस्तर पिटवाना एक एक पब्लिक के कान में ये बात जाती है। इस परंपरा को हम भूल नहीं सकते, आज भी यह किया जाता है। तो जब ये किया जाता है ये सब, तो ग्रामीण स्तर पर चौकीदार अगर ऐसा काम करा रहा है, मुनादी करा रहा है, सब लोगों के एक एक व्यक्ति के कान में ये बात जा रही है, तो गांव के दो करने के बाद गांव के दो इंपॉर्टेंट आदमी जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका सिग्नेचर भी, एक पिटीशन होता है कि हम सरकार के आदेश की सूचना डुगडुगी पीटकर गांव में कर दिया है, कोई नकारे नहीं कि डुगडुगी नहीं पिटाया गया था, इसके लिए दो आदमी को एक पिटीशन पर सिग्नेचर करवा लेता है वो चौकीदार। ये तस्दीक के रूप में, एक जांच के रूप में, कि ताकि दो गवाह बन गया, ताकि हमने ऐसा काम किया। अगर ये सारे लोग कहे कि नहीं नहीं चौकीदार ऐसा नहीं किया, कोई सूचना नहीं दी हम लोगों को, तो चौकीदार की नौकरी चली जाएगी। इसलिए चौकीदार अपने आप को बचाने के लिए या सही सत्यापन के लिए तस्दीक के तहत दो आदमी का सिग्नेचर भी करा लेता है कि हम बाढ़ संबंधी खबर को पहुंचा रहे हैं, सूखा संबंधी खबर को पहुंचा रहे हैं, भूकंप से क्षति हुई खबर को पहुंचा रहे हैं, सरकार इसके तहत क्या राहत देने वाली है उसका डेट बता रहे हैं, या बाढ़ से पीड़ितों को क्या अनाज बंटना है या पैसा बंटना है इसकी सूचना दे रहे हैं, या सूखा में किसान को कितने फसलों की बर्बादी हुई है इसका मुआवजा दे रहे हैं। ये सारी चीजें, या सड़क निर्माण होने जा रहा है इसके लिए जमीन अधिग्रहण होना है इसकी सूचना दे रहे हैं,
या नहर निकल रहा है, इसके लिए जमीन अधिग्रहण की बात है, इसकी सूचना दे रहे हैं, या सरकारी कार्यालय बनना है, इसकी सूचना दे, ये सारी सूचना, या कोर्ट का कुर्की जब्ती वारंट है, इसकी सूचना दे रहे हैं। ये सारे सिस्टम जो होते हैं, ये सारे सिस्टम को तय करने के लिए मुनादी कराई जाती है, और ये सबसे पक्का और बेस्ट सिस्टम आज के डेट में भी है। और इस सिस्टम के सामने पूरा का पूरा आधुनिक भाया मीडिया, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितना इस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कानों कान तक ये बात जाती है, डुगडुगी के माध्यम से, कनस्तर पीटने के माध्यम से, वो न अखबार के माध्यम से उतना आप जानकारी दे सकते हो, न टीवी के माध्यम से, न रेडियो के माध्यम से, लेकिन डुगडुगी के माध्यम से दे दोगे, कनस्तर पीटने के माध्यम से दे दोगे, गांव में माइक लेकर ऊंची आवाज बुलंद करने के माध्यम से दे दोगे। ऐसे मुनादी के अंतर्गत रेडियो टीवी भी अब आ गया, इसी के अंतर्गत वो भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है, उसी के अंदर ले लिया गया है। लेकिन ओल्ड जो पैटर्न था, ओल्ड मुनादी का जो सिस्टम था वो था, और आज भी ये सिस्टम काम कर रहा है। सब रेडियो अखबार के माध्यम से ये सब मुनादी जो कराई जाती है, प्रचार प्रसार जो कराया जाता है, लेकिन एक बार क्षेत्र में डुगडुगी भी पिटवा दिया जाता है, एक बार क्षेत्र में माइक से घोषणा भी करा दिया जाता है, एक बार क्षेत्र में कनस्तर पिटवा दिया जाता है। तो इस तरह से मुनादी अपनी सरकार अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाए, उस पहुंचाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम ही मुनादी है। ये बात हम आपको बता रहे थे, कारण कि बहुत लोगों को मुनादी समझ में नहीं आ रहा था, तो हम कहे कि एक छोटा सा वीडियो बनेगा मुनादी पर, बना भी देंगे। तो हमने इसको समझा कि लोगों को खबर पहुंचा दें, दूर दूर तक लोग जाने कि भाई मुनादी सिस्टम होता क्या है। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको आप समझ गए, आपके लिए लाभप्रद है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे ये दोनों चैनल, जो सर्वेयर कोर्स, अमीन कोर्स, अमानत कोर्स के लिए फेमस चैनल, एक दूसरे का पूरक चैनल है, उसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। और यहाँ अगर इससे बेहतर नॉलेज लेना है, बेहतर जानकारी हासिल करनी है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बहिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर आकर प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रूबरू होकर ज्ञान अर्जन करें, और इस फील्ड को अपनाकर ढेर सारा पैसा कमाएं, फिर सरकार में भी जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।